आगे सब बच्चों को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका आज के सेशन में। चैप्टर हमारा चल रहा है इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इन द सब्जेक्ट अकाउंटिंग। तो भाई इन्वेस्टमेंट चैप्टर के अंदर अब तक हम कुछ बातें जो है कर चुके हैं। हमने सीख लिया था मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, इन्वेस्टमेंट की क्लासिफिकेशन कैसे होती है, और हमने सीखा था कि भाई दो तरह से मेन कर सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ द चैप्टर, दैट इज एफआईबीएस एंड द वीआईबीएस, फिक्स इनकम बीयरिंग स्क्रिप्ट्स, वेरिएबल इनकम बीयरिंग स्क्रिप्ट। और सबसे पहले हमने एफआईबीएस को कर दिया था स्टार्ट, जिसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट हमने किए थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने किया था, जब तक मैं देख पा रहा हूं अपनी कॉन्सेप्ट शीट से, अंडरस्टैंडिंग द बेसिक्स इन जर्नल एंट्री। तो इसमें मैंने पूरा फ्लो आपको ट्रांजैक्शन का बताया था, कैसे आप सम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं, खरीदने के वक्त आपको पैसा देना पड़ता है दो चीजों के लिए, कॉस्ट के लिए, इंटरेस्ट के लिए। फिर जब आपको इंटरेस्ट मिलता है पूरे समय का कंपनी से, तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। एंड जब आप सेल करते हैं उस समय आपको दो चीजों का पैसा मिलता है, वन इज फॉर द कॉस्ट, जो कि हम सेल वैल्यू कहते हैं, कॉस्ट के अगेंस्ट आपको सेल वैल्यू मिली, और इंटरेस्ट का पोर्शन भी आपको मिलता है। और फाइनली जितना ही पूरे साल का इंटरेस्ट होता है उसको आप उठाकर पीएनएल में ट्रांसफर कर देते हैं। और ध्यान देने योग्य बात ये थी कि जब आप सेल करते हैं तो उस समय प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल भी अराइज होता है, जिसे चेक करना हमारा कर्तव्य है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या था? हमने कहा था एफआईबीएस के अंदर भाई एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन हो सकती है। जब एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन है, इसका मतलब प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन जो गिवन है वो अलग है और इंटरेस्ट का कंपोनेंट अलग है, दोनों चीजें अलग हैं, वहां एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन कहते हैं। फिर हमने किया था एफआईबीएस कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन। कम इंटरेस्ट का मतलब है कि जो प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन गिवन है उसी के अंदर इंटरेस्ट जो है इंक्लूडेड है। तो अगर वो जो प्राइस ऑफ ट्रांजैक्शन है उसमें से हम इंटरेस्ट माइनस कर दें तो हमारे पास एक्चुअल में वैल्यू आती है इन्वेस्टमेंट की। अगर खरीद रहे हैं तो कॉस्ट, और अगर बेच रहे हैं तो सेल वैल्यू आती है। इतना हमने किया था। साथ में मैंने आपको ये कहा था कि अगर क्वेश्चन हमें क्लैरिफाई ना करे कि भाई एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट, तो हम एक्स इंटरेस्ट ही मानते हैं। फिर हमने कॉन्सेप्ट नंबर 6 किया था एफआईबीएस में इंसिडेंटल एक्सपेंस। हमने कहा था स्टैम्प ड्यूटी, ब्रोकरेज कमीशन एक्सेट्रा के खर्चे हो सकते हैं। परचेज के केस में आप हमेशा इन्हें ऐड करेंगे, लेकिन सेल के केस में आप हमेशा इन्हें माइनस करेंगे। और ध्यान देने वाली बात ये थी कि स्टैम्प ड्यूटी जो है वो अक्सर फेस वैल्यू के ऊपर लगेगा -%, और ब्रोकरेज हमेशा परसेंटेज लगता है ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू। मतलब चाहे एक्स है कम है मैटर नहीं करता, क्वेश्चन ने भी वैल्यू दिया है उसी के ऊपर अपने को ब्रोकरेज का या कमीशन का परसेंटेज लगा देना है। लेकिन साथ में कहा था अगर क्वेश्चन स्पेसिफिकली कह दे कुछ और कि दिस परसेंटेज विल बी अप्लाइड ऑन दिस वैल्यू, तो उसी वैल्यू के आप लगाएंगे ऊपर, ठीक है ना। ये कर लिया था। और एक कॉन्सेप्ट नंबर 7 स्टार्ट किया था एफआईबीएस फुल क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन हमने फुल फ्लेज किया था। कुछ प्रश्न आप बच्चों को होमवर्क में दिए गए थे, एक्स इंटरेस्ट से संबंधित थे 2, कम इंटरेस्ट से संबंधित थे 2, और एक क्वेश्चन था फुल क्वेश्चन एफआईबीएस का। चलिए सबसे पहले होमवर्क की चेकिंग स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन को कर लेते हैं बड़ा, ताकि सब बच्चे इसे भलीभांति देख पाए। ये लीजिए जी। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 आप बच्चों को दिया गया था। क्वेश्चन कहता पी लिमिटेड एक्वायर्स 2012% डिबेंचर ऑफ टी लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 12 एट 95 एक्स इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 100। इंटरेस्ट की डेट्स हैं 30 जून और 31 दिसंबर। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, ठीक है। असर्टेन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। क्वेश्चन इतनी बात आपको बोल दी। अब आपने खरीदा है, क्वेश्चन कह रहे हैं अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बता दो, कॉस्ट ऑफ डिबेंचर बता दो। तो हम अमाउंट और कॉस्ट दोनों निकालेंगे, और साथ में मैंने कहा था कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो हम जर्नल एंट्री साथ में करके आएंगे। तो आइए देखते हैं उत्तर। कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट एंड इंटरेस्ट। ट्रांजैक्शन का जो प्राइस है, क्वेश्चन ने कहा क्या है, एक्स इंटरेस्ट। तो 2000 इंटू 95 किया, वैल्यू है 1,90,000, और क्योंकि ये क्या है एक्स इंटरेस्ट, तो यही कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है। अगर कम इंटरेस्ट होता तो हम इस ट्रांजैक्शन प्राइस में से इंटरेस्ट माइनस करते, तब जाकर हमारे पास जो है वैल्यू आती कॉस्ट। लेकिन यहां तो भाई जो वैल्यू है वही एक्स इंटरेस्ट है, तो सीधा वही कॉस्ट आ गई। उसके बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा, सॉरी इंटरेस्ट ना पे करना पड़ेगा अपने परचेज के, तो आप इंटरेस्ट पे करेंगे। 1 अप्रैल को आपने खरीदा और इंटरेस्ट मिलता है 30 जून और 31 दिसंबर को, तो लास्ट इंटरेस्ट 31 दिसंबर को कंपनी ने पे किया होगा। वहां से लेकर मतलब 1 जनवरी से लेकर 1 अप्रैल तक का इंटरेस्ट आप पार्टी को देंगे। कैसे? 2000 डिबेंचर है, 100 रुपए का एक फेस वैल्यू, 12% का रेट है, 3 महीने के लिए हो गया 6,000 रुपए। तो 1,90,000 रुपए तो आपने ट्रांजैक्शन के लिए दिए, कॉस्ट के लिए, और 6,000 दिए इंटरेस्ट के लिए। टोटल पेमेंट आपने करी है 1,96,000 की। तो क्वेश्चन ने मुझसे कॉस्ट और अमाउंट पूछा, कॉस्ट और इंटरेस्ट पूछा था, वो तो निकाली, और ऑब्वियसली टोटल भी बता दिया कि हमने कितना दिया, 1,96,000। और जब जर्नल एंट्री की बात करते हैं पुत्र, हम कह रहे हैं आपने खरीदा है तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट हो गया, क्योंकि एसेट बन गया आपका। एक्स इंटरेस्ट प्राइस यहां पर आता है, कितना बन रहा है 1,90,000। इंटरेस्ट कितना देता अपा 6,000, और टोटल पेमेंट कितना गया 1,96,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज। तो इस तरह से ये प्रश्न किया जाना था। उम्मीद करते हैं सारी वैल्यूज आपकी ठीक होंगी। अगर किसी बच्चे की वैल्यू गलत है कृपया उसको सही करने का कष्ट करें। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 2 के बाद दिया गया था प्रश्न नंबर 4। आलो भी काका क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया आपका। क्वेश्चन कहता पी लिमिटेड सेल्स 212% डिबेंचर्स ऑफ
टी लिमिटेड ऑन 1 नवंबर 2012 एट 95 एक्स इंटरेस्ट फेस वैल्यू 100। तो ये क्वेश्चन क्या है, सेल का। आपने डिबेंचर सेल किया, किसने, पी लिमिटेड ने। किसके, टी लिमिटेड वाले। 200 डिबेंचर सेल किए, इंटरेस्ट पे होता है 30 सितंबर और 31 मार्च को। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर 2012। फाइंड आउट द एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव, आपको टोटल पैसा कितना मिला। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन प्राइस जो है ये है एक्स इंटरेस्ट बेस पर, ट्रांजैक्शन प्राइस एक्स इंटरेस्ट। 200 डिबेंचर बेचे 95 के हिसाब से 19,000। तो ये क्या वैल्यू हो गई जी, सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर। क्योंकि इंटरेस्ट अलग है तो ये जो अमाउंट है बगैर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट के बिना है, ये आपका सेल प्राइस है। मतलब आपको इतने रुपए का सेल प्राइस मिला, उसके अलावा जो पैसा मिला वो तो इंटरेस्ट का मिला। लास्ट इंटरेस्ट कब पे किया होगा, क्वेश्चन ने कहा 2 बार पे होता है, 30 सितंबर 31 मार्च। हमने सेल किया 1 नवंबर को, तो लास्ट टाइम इंटरेस्ट मिला था 30 सितंबर। तो कितने महीने आए बीच में, 1 महीना अक्टूबर का। तो इंटरेस्ट भी हमें मिला 1 महीने का, 1 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर। कैसे, 200 गुना 100 फेस वैल्यू होगी 200 डिबेंचर की, 12% और 1 महीने का तो 1/12, 200 आ गया। तो टोटल अमाउंट आपको कितना मिला, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड इज 19,200, जिसमें से 19,000 रुपए तो डिबेंचर के लिए और 200 रुपए मिला पुत्र इंटरेस्ट दे वास्ते। ठीक, और जर्नल एंट्री भी करके दिखाएंगे। 1 नवंबर को हम जर्नल एंट्री पास कर रहे हैं। बैंक अकाउंट, पैसा आया जी, जितना टोटल आया बैंक में डाल दो, कितना 19,200। 2 इन्वेस्टमेंट सेल कर दी, एसेट चला गया तो क्रेडिट कर दिया। 2 इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ टी लिमिटेड, कितना 19,000 रुपए। और 2 इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट बेटा कितना 200 रुपए। ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपका होना था। सही कर लेंगे जिन बच्चों की गलती है और जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है। बहुत निकम्मे हो तुम, चैप्टर इतना आगे बढ़ता जा रहा है और तक होमवर्क नहीं किया है, वेरी बैड। एवरीबडी शुड डू द होमवर्क अगर लक्ष्य को पाना है। याद है ना स्टार्टिंग के सेशन मैंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए थे आपको, लेकिन कहा था वो बड़े बड़े ख्वाब सारे पूरे हो सकते हैं प्रोवाइडेड आप और मैं दोनों जने मिलकर मेहनत करें। मेरी मेहनत में कोई कमी नहीं है, लेकिन आपकी मेहनत आपको डिसाइड करना है। जो बच्चा लेक्चर्स के साथ साथ मेहनत कर लेगा 100% श्योर है वो बच्चा बहुत अच्छे मार्क्स, ऑसम मार्क्स लेकर जाएगा, जो कि एक स्टूडेंट सीए एग्जाम में सोचता नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट आप मुझसे पढ़ते हैं, स्ट्रेटेजी सब में सेम है, मेरे लिए बड़ा आसान होता है। आई कैन सेव ऑल ऑफ दिस टाइम, मैं ये सारा समय बचा सकता हूं, मुझे होमवर्क चेक करवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ये सब काम करता हूं, क्यों, ओनली बिकॉज ऑफ यू गाइस, कि भाई आप बच्चे अच्छे से पढ़ सको और आप बच्चे अच्छे अच्छे नंबर ला सको। तो प्लीज सब बच्चे होमवर्क किया करें और अच्छे से किया करें, अलग से रजिस्टर बनाकर किया करें। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 आप बच्चों को दिया था, P Limited acquires 2012% debentures of T Limited on 1 April 12 at 105 कम इंटरेस्ट। फेस वैल्यू 100 रुपए, इंटरेस्ट 2 बार होता है, 30 जून 31 दिसंबर को। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर, ascertain the amount of interest and cost of debenture। तो क्वेश्चन में फर्क क्या पड़ा, एक्स की बजाय कम इंटरेस्ट बोल दिया। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन प्राइस जो है इस बार वो कम इंटरेस्ट है। 2000 डिबेंचर 105 रुपए के आपने खरीदे, 2,10,000। ये क्या है, टोटल पेमेंट है, इतना किया। इसमें से ही क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है तो इसी के अंदर इंटरेस्ट है और इसी के अंदर कॉस्ट है, हमें उन दोनों को निकालना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट को माइनस कर रहे हैं। माइनस इंटरेस्ट कैसे आएगा, 2000 डिबेंचर खरीदे 100 रुपए का एक, फेस वैल्यू हो गई, रेट है बेटा 12%, 3 महीने का इंटरेस्ट हो गया। कैसे, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा, 31 दिसंबर को, और आप खड़े हैं 1 अप्रैल में। 1 अप्रैल तो 31 दिसंबर से 1 अप्रैल के बीच में कितने महीने हो गए, 3 जन फेब एंड मार्च। तो 3 महीने का इंटरेस्ट जो हमने पे किया वो है 600 रुपए। तो नेट जो बचा टोटल 2,10,000 में से 6,000 अगर इंटरेस्ट का है तो बाकी का जो अमाउंट बचा 2,04,000, इट इज टुवर्ड्स द कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। ठीक, और जर्नल एंट्री भी साथ में करके दिखा देंगे। 1 अप्रैल को आपने खरीदे, एसेट आया है आपके पास इन्वेस्टमेंट के नाम से तो डेबिट हो गया। इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ टी लिमिटेड 2,04,000, इंटरेस्ट के लिए पे किए 6,000 और टोटल पेमेंट जो किया टू बैंक 2,10,000 बीइंग इन्वेस्टमेंट परचेज्ड। ठीक है, सो दिस क्वेश्चन वाज टू बी डन इन दिस मैनर। ये 1 हो गया। इसके अलावा आप बच्चों को एक थर्ड क्वेश्चन भी दिया था, ये छोटे छोटे क्वेश्चन थे कॉन्सेप्ट बेस। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए जी। P Limited sells 2012% डिबेंचर ऑफ T Limited on 1 सितंबर 2012 at 105 कम इंटरेस्ट, फेस वैल्यू 100 रुपए, इंटरेस्ट होते 30 जून 31 दिसंबर को। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, फाइंड आउट एक्चुअल अमाउंट टू बी रिसीव्ड। तो फर्क क्या पड़ा है कि अब आप जो सेल कर रहे हैं वो प्राइस कम इंटरेस्ट आपको दे दिया, यानी कि जो आपको पैसा मिला है सेल करने पर वो कम इंटरेस्ट है, मतलब वो टोटल पैसा उतना है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे तब जाकर सेल वैल्यू आएगी कि कितने रुपए का मैंने डिबेंचर को सेल किया। आइए, ट्रांजैक्शन प्राइस कम इंटरेस्ट, 2000 डिबेंचर आपने बेचे 105 के हिसाब से, 2,10,000।
एक्चुअल अमाउंट आपको मिला 2,10,000। ये देखिए मैंने लिखा भी है यहाँ पर, एक्चुअल अमाउंट कितना मिला टोटल 2,10,000, जिसमें से इंटरेस्ट माइनस करेंगे क्योंकि आपको कुछ पैसा इंटरेस्ट का भी मिला। क्वेश्चन में जाते हैं तो ये ट्रांजेक्शन हो रही है आपकी 1 सितंबर को, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला होगा 30 जून को, तो जुलाई अगस्त, क्योंकि 1 सितंबर को ट्रांजेक्शन ही होगी तो सितंबर का महीना नहीं आएगा, तो 2 महीने के लिए 2000 गुना 100 फेस वैल्यू हो गई 12%, 2 महीने के लिए इंटरेस्ट पुत्र 4000। टोटल सेल करने पर मिला 2,10,000, जिसमें से 4000 तो इंटरेस्ट का है, तो आपकी सेल वैल्यू जो है, जो आपको अपने इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिला, दैट इज 2,06,000 रुपी, दैट इज 2,06,000 रुपए। और ट्रांजेक्शन की जर्नल एंट्री कर देंगे 1 सितंबर 12 को बेटा हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट हो गया जी, कितने से 2,10,000 से, टू इन्वेस्टमेंट इन 12% डिबेंचर ऑफ टी लिमिटेड 2,06,000, और इंटरेस्ट मिला कितने का 4,000 का, और नरेशन बिंग इन्वेस्टमेंट सोल्ड। ठीक है ना, ये हुई क्वेश्चन नंबर 3 की बात खत्म। इसके बाद एक फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया था बच्चों को, जो था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एग्जाम का क्वेश्चन था। ऑन 1 दिसंबर 15 मैसर ब्लू एंड ब्लैक परचेज्ड, तो किसकी बुक्स बन रही हैं, बुक्स ऑफ मैसर ब्लू एंड ब्लैक इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है आपको बनाना है 1 दिसंबर 15 से लेकर 1 मार्च 16 तक का, और क्या चीज है 12% डिबेंचर है जी, स्क्रिप्ट क्या है 12% डिबेंचर, तो ये सारा जो है ये स्टार्टिंग का चीज है जो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है ना, एंड आफ्टर दैट वी शैल स्टार्ट विद द फाइनल मेन आंसर। क्वेश्चन में गए, क्वेश्चन कहता है जी 1 दिसंबर 2015 को मैसर ब्लू एंड ब्लैक ने परचेज किए 20,000 डिबेंचर 12% वाले, 100 रुपए का एक है, 105 कम इंटरेस्ट पर, पेइंग ब्रोकरेज ऑल्सो एट 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ परचेज। तो पहले इसी की एंट्री करते हैं, लिखिए 1 दिसंबर 2015 टू बैंक परचेज 20,000 डिबेंचर परचेज के 100 रुपए का एक, तो 20 लाख हो गया। वर्किंग नोट में कंप्यूट कर रहे हैं इंटरेस्ट का अमाउंट, 20,000 डिबेंचर 100 रुपए का एक, 12% का इंटरेस्ट है, और कितने समय का आएगा। क्वेश्चन के लास्ट लाइन में लिखा है इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। हम खड़े हैं 1 दिसंबर पर, तो लास्ट कब मिला होगा, सितंबर में कि मार्च में। दिसंबर से पीछे क्या गई तो क्या आया सितंबर, 30 सितंबर को मिला था, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर, क्योंकि 1 दिसंबर को तो ट्रांजेक्शन ही है, तो 2 महीने का इंटरेस्ट हमने पे किया। 2/12 ये वैल्यू आती है जी 40,000, तो 40,000 रुपए का तो हमने इंटरेस्ट पे किया, इंटरेस्ट कॉलम में आ गया 40,000, और साथ में हमने डाल दिया WN1 यानी कि वर्किंग नोट नंबर 1 इस चीज के लिए है। फिर आई बात कॉस्ट निकालने की, तो क्वेश्चन ने कहा आपने खरीदा था ना 105 रुपए कम इंटरेस्ट था, जो आपने प्राइस दिया है स्क्रीन की तरफ देखेंगे 20,000 डिबेंचर 105 कम इंटरेस्ट 21 लाख रुपए, इसमें से एक तो इंटरेस्ट माइनस करो 40,000 का, तब जाकर ये एक्स इंटरेस्ट बना, और अगर कोई खर्चे हैं तो उन्हें ऐड करिए। तो क्वेश्चन ने कहा ब्रोकरेज दिया था 1% ऑन दी कम इंटरेस्ट अमाउंट, 21 लाख रुपए का आपका कम इंटरेस्ट ट्रांजेक्शन का प्राइस है, उसका 1% आपने ब्रोकरेज दिया, उसे ऐड करेंगे 21,000 रुपए, तो ये अमाउंट आता है फॉर द कॉस्ट 20,81,000 रुपी, 20,81,000 रुपी। ये आपका जाएगा जी कॉस्ट के कॉलम में, 20,81,000 रुपए, ये परचेज के ट्रांजैक्शन हो गई। इसके बाद क्वेश्चन कहता हूं 1 मार्च 16, क्वेश्चन में हायरार्की देखते हुए चलना है। 1 दिसंबर के बाद इंटरेस्ट नहीं आया अभी, क्योंकि इंटरेस्ट मिलता है 30 सितंबर और 31 मार्च को। अगर बाई चांस क्वेश्चन में इंटरेस्ट रेट 31 दिसंबर होती तो पहले हम 1 दिसंबर के बाद 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की एंट्री करते और उसके बाद सेल की करते, लेकिन क्योंकि 1 दिसंबर के बाद सीधा 1 मार्च आ गई, इंटरेस्ट की डेट तो 31 मार्च है, तो हमें इंटरेस्ट की कोई एंट्री नहीं करनी। क्वेश्चन कहता है 1 मार्च 2016 को फर्म सोल्ड ऑल दीज डिबेंचर्स एट 110 कम इंटरेस्ट अगेन पेइंग ब्रोकरेज एट 1% ऑफ कम इंटरेस्ट अमाउंट। तो 1 मार्च 16 को आपने बेच दिया बाय बैंक सेल, सारे बेच दिए, तो सारी नॉमिनल वैल्यू आ गई, सारी फेस वैल्यू बेच दी। जब बेचूंगा तो मुझे 2 चीजों का पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट का और सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर का। तो वर्किंग नोट 3 में जाते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं इंटरेस्ट की। 20,000 डिबेंचर बेच दिए, 100 रुपए का एक है, 12% का इंटरेस्ट रेट हो गया। यहां तक तो पूरे साल का आ गया। हमें कितने महीने का मिलेगा? ट्रांजेक्शन हो रही है बेटा 1 मार्च को। लास्ट टाइम इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर को। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन और फेब 5 महीने का इंटरेस्ट जो है आपको मिलेगा। तो ये अमाउंट आ गया 1 लाख रुपए। तो व्हेन यू हैव सोल्ड दिस डिबेंचर्स 1 लाख रुपए तो सिर्फ आपको इंटरेस्ट का ही मिला है। तो इंटरेस्ट कॉलम में आप देख सकते हैं हमने 1 लाख रुपए को डाला है।
और लास्ट कॉलम में आएगा जो आपको एक्चुअल में अमाउंट मिला है फॉर द डिबेंचर्स ओनली। तो यहां आ गई, ये लीजिए फोर्थ वर्किंग नोट। हम कह रहे हैं ट्रांजैक्शन प्राइस जो कम इंटरेस्ट है, आपने 20,000 डिबेंचर बेचे 110 के हिसाब से 22 लाख माइनस कर दिया इंटरेस्ट, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट प्राइस था, अभी अभी निकालो ऊपर, इसमें 1 लाख रुपए तो इंटरेस्ट का ही मिला है। उसके अलावा क्वेश्चन है का ब्रोकरेज पे किया आपने 1% ऑफ द कम इंटरेस्ट अमाउंट, तो जो 22 लाख की ट्रांजेक्शन थी उसका 1% आपने ब्रोकरेज के तौर पर दिया 22,000, और नेट वैल्यू आ गई 20,78,000, 20,78,000 रुपए जो हैं ये आपके सेल के डिबेंचर की सेल के लिए मिले, जो कि अमाउंट कॉलम में जाएंगे 20,78,000। साथ में हम जानते हैं व्हेनेवर यू सेल वी नीड टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो सारे डिबेंचर बेच दिए, सभी डिबेंचर की कॉस्ट भी पता है, ये देखिए वर्किंग नोट नंबर 5, सभी डिबेंचर की कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 20,81,000 और सेल वैल्यू अभी अभी कंप्यूट के ऊपर वाले पॉइंट में 20,78,000, क्योंकि आपने सेल कम का किया तो यू हैव इनकर्ड द लॉस ऑन सेल ऑफ ₹3,000। तो इस लॉस की एंट्री भी यहां कर देंगे। ये देखिए हमने लिखा 1 मार्च 16 को बाय P&L लॉस ऑन सेल 3,000 रुपए। उसके बाद आप क्या करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे। तो हमने सबसे पहले जो है इंटरेस्ट कॉलम की बैलेंसिंग की, इंटरेस्ट में सिखाया था सबसे पहले क्रेडिट साइड का टोटल करना, डेबिट साइड में लिख देना और बैलेंसिंग फिगर को डाल देना टू P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर। नॉमिनल अकाउंट है, जितना भी पूरे साल का नेट बैलेंस बचा P&L में चला जाएगा। और जहां तक बात है बाकी कॉलम्स की, इस क्वेश्चन में तो आपने सारी इन्वेस्टमेंट बेच दी थी, तो कोई बैलेंसिंग फिगर होने का सवाल ही नहीं उठता। अदरवाइज कैसे सिखाया था, क्योंकि एसेट है हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहेगा, तो आप पहले डेबिट साइड का टोटल करेंगे फिर क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। आज वैसे प्रश्न करने हैं तो उनमें आकर आइए आराम से देखते हैं। तो यहां आकर हमारा ये होमवर्क का भाग जी खत्म हो गया। अब हम आगे आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 7 FIBS फुल क्वेश्चन करते हुए हमने स्टार्टिंग करी थी। आज हम करने जा रहे हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्टिंग। क्वेश्चन नंबर 5 से शुरुआत जो है करेंगे। जस्ट गिव मी फ्यू मोमेंट्स, जस्ट चिल सोने यार दिल से मिला ले, सोने यार दिल से मिला ले दिल, जस्ट चिल। आइए जी प्रश्न नंबर 5 पर हम आ रहे हैं कि तुम्हारा कोई हिस्ट्री है? जी नहीं, इट डजंट हैव एनी हिस्ट्री। तो आइए शुरुआत की जाए। क्वेश्चन 5 आपके सामने ये रहा। ऑन 1 जनवरी 13 6% 200 डिबेंचर और फेस वैल्यू 100 ईच ऑफ किसके, वाई लिमिटेड के, एंड वर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट बाय एक्स लिमिटेड एट अ कॉस्ट ऑफ 18,200। ये क्या है, ब्रॉड डाउन। क्वेश्चन कहता है 1 जनवरी 2013 को एक्स लिमिटेड के पास डिबेंचर्स थे ऑफ वाई लिमिटेड। तो इन्वेस्टर कौन है, एक्स लिमिटेड। किसके डिबेंचर लिए उसने, वाई लिमिटेड के। ब्रॉट डाउन की कॉस्ट कितनी है, 18,200। क्वेश्चन कहता है जी इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 31 दिसंबर। साल में एक ही बार होता है तो अपने लिए काम आसान हो गया। क्या हुआ उसके बाद, ऑन 1 अप्रैल 13 1 अप्रैल 2013 को ₹4,000, ध्यान दें ₹4,000, इसका मतलब है 100 रुपए के एक डिबेंचर। तो कितने डिबेंचर की बात हो रही है, 40 डिबेंचर की बात हो रही है। 4,000 डिबेंचर नहीं है, ₹4,000 ऑफ सच डिबेंचर वर परचेज्ड बाय एक्स लिमिटेड एट ₹98 and on 1st January 13 ₹6,000 डिबेंचर वर सोल्ड एट 96 एक्स इंटरेस्ट। क्वेश्चन है 98 के साथ भी कुछ नहीं लिखा, तो हम यही एज्यूम करेंगे एक्स इंटरेस्ट है, जो मैंने आपको लिखवा दी हुई है चीज। 1 अप्रैल को खरीदे और 1 जनवरी को कुछ बेचे हैं। देखिए अगर आप हायरार्की बनाकर चलेंगे ना, आप क्या सोचेंगे, 1 अप्रैल को ही पहले परचेज किए और फिर 1 जनवरी को सेल किया। अरे डेट कौन सी आती है पहले, 1 जनवरी। तो क्वेश्चन ने डेट्स जंबल करके दी है, हमें हायरार्की वाइज चलना है। ब्रॉड डाउन कब है, 1 जनवरी को 2013 को। तो 1 जनवरी 2013 के बाद अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है, 1 जनवरी 13 को होगी, आपने सेल किया है और 1 अप्रैल को परचेज किया। फिर से 1 दिसंबर 2013 को आपने ₹8,000 डिबेंचर सेल किए 99 कम इंटरेस्ट पर, और 31 दिसंबर 2013 को फिर से एक्स लिमिटेड ने सेल किए ₹10,000 डिबेंचर एट ₹95। तो क्वेश्चन में 3 बार सेल है, क्वेश्चन में 3 बार सेल है। एक बार 1 जनवरी 2013 को ₹6,000 के बेचे,
1 दिसंबर को ₹8,000 के बेचे और 31 दिसंबर को ₹10,000 के बेचे। क्वेश्चन कहता है प्रिपेयर द इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द 6% डिबेंचर ऑफ वाई लिमिटेड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एंड यूज फीफो मेथड। जब आप सेल करते हैं प्रॉफिट और लॉस निकलता है तो उसके लिए क्या करें, फीफो मेथड यूज कीजिए। जब हम FIBS कर रहे हैं यही मेथड पॉपुलर एग्जाम में मेनली फीफो ही आएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो आपने बेचा है सबसे पहले किस में से बेचा, जो आपके पास ओल्डेस्ट सामान, ओल्डेस्ट सिक्योरिटी, ओल्डेस्ट डिबेंचर पड़े थे। इस क्वेश्चन में देखते हैं डिटेल में, आइए ये लीजिए जी आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 किसके बुक्स हैं, बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 13 टू 31 दिसंबर 13, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का बना रहे हैं। और स्क्रिप्ट क्या है, 6% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड, 6% डिबेंचर्स ऑफ वाई लिमिटेड। कॉलम्स बनाते, चलिए कॉलम्स बनकर तैयार हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने कहा था ओपनिंग बैलेंस है, तो 1 जनवरी 2013 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। आपके पास कितने डिबेंचर हैं, 200 डिबेंचर और एक डिबेंचर है 100 रुपए का, तो फेस वैल्यू हो गई बेटा 20,000 रुपए। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, हर साल 31 दिसंबर को मिलता है, तो अभी अभी तो मिलकर हटा था, क्या कोई बैलेंस बना इंटरेस्ट का, जी नहीं, हम तो 1 जनवरी पर ही खड़े हैं, कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन ही तो किया है। अमाउंट की बात करें तो क्वेश्चन हमेशा ब्रॉट डाउन की कॉस्ट खुद ही बताएगा, जो कि बताई गई 18,200 रुपी, 18,200 रुपए। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन लिख लिया। अब हायरार्की के हिसाब से चलते हैं, 1 जनवरी 2013 के बाद सबसे पहली ट्रांजैक्शन कौन सी है। क्वेश्चन ने कहा 1 जनवरी 13 को आपने ₹6,000 के डिबेंचर बेचे, ये लीजिए 1 जनवरी 2013 बाय बैंक सेल, कितनी फेस वैल्यू के बेचे, ऑन 1 जनवरी 13 ₹6,000 डिबेंचर वर सोल्ड, ये लीजिए 6,000 रुपए के बेचे, आ गया। जब मैंने बेचे हैं क्या मुझे कोई इंटरेस्ट आएगा, सोचो आराम से। सेल के समय पर हमें इंटरेस्ट क्यों आता है, मैं कहता हूं कि भाई मेरे को पिछली बार तब इंटरेस्ट मिला था, से लेकर आज तक का इंटरेस्ट तो मुझे देना। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 31 दिसंबर को। आज कौन सी डेट है, 1 जनवरी, क्या कोई इंटरेस्ट अभी बना भी है, जी नहीं, 31 दिसंबर तक का मैं ले चुका, अगले दिन ही की तो बात है, तो यहां पर इंटरेस्ट कुछ भी नहीं आएगा। सोचो ध्यान से, मैंने क्या सिखाया, परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट कब से लेकर कब तक का आता है, फ्रॉम द लास्ट डे ऑफ इंटरेस्ट टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, टिल द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। तो भाई पिछली बार 31 दिसंबर को मिला था, अभी 1 जनवरी पर है, तो डेज ही नहीं बने, तो कुछ भी नहीं आएगा। और जहां तक अमाउंट की बात है, क्वेश्चन ने कहा कैसे लिया, 98 सॉरी सेल किया 96x इंटरेस्ट पर, तो यहां वर्किंग नोट्स बना देते हैं, ये लीजिए वर्किंग नोट्स नंबर 1, 6,000 रुपी के हैं, कितने पर लिया, 96 पर। जब भी रुपी में हो तो आपने साथ में परसेंटेज लगा देना, या फिर कैसे कह सकते हो, आप कह सकते हो भाई 6,000 रुपए के हैं तो कितने डिबेंचर हो गए, 100 रुपए का एक है तो कितने हो गए, 60 डिबेंचर हो गए ना,
ऐसे भी कह सकते हो 60 डिबेंचर इंटू 96, या फिर क्योंकि ऊपर हमने फेस वैल्यू लगा दी ऑलरेडी 100 रुपए की, तो आप वहां पर परसेंटेज भी कर सकते हो, बात एक ही होगी। 5760 या फिर 60 डिबेंचर इंटू 96 करते हुए कह दें, बात एक ही है, 5760 ही आएगा। और एक्स इंटरेस्ट है, हालांकि फर्क नहीं पड़ता चाहे आप एक्स कहें कम कहें, क्योंकि इस दिन कोई इंटरेस्ट ही नहीं बना। एक्स इंटरेस्ट कहोगे तब भी यही अमाउंट, अगर कहोगे कम इंटरेस्ट है तो वैल्यू आ गई ट्रांजेक्शन की 5760 माइनस इंटरेस्ट विच इज 0, तो यही वैल्यू आपकी सेल की आ जाएगी। तो 5760 में हमने इसे सेल किया, और जब जब सेल होगी तब तब क्या आएगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो ये लीजिए वर्किंग नोट 2, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू, आपने कितने रुपए वाले बेचे, 6000 फेस वैल्यू के, फीफो मेथड चल रहा है, आपके पास टोटल कितने पड़े हैं, 20,000 की फेस वैल्यू वाले पड़े हैं जिनकी कॉस्ट है 18,200। हमें प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकालनी है। 18,200 रुपए की कॉस्ट है फॉर द फेस वैल्यू ₹20,000 डिबेंचर, फॉर द फेस वैल्यू ऑफ 20,000 डिबेंचर। हमने कितनी फेस वैल्यू के बेचे, 6,000 की फेस वैल्यू के, तो प्रोपोर्शनेट निकाल लेंगे जी, 18,200 बटे 20,000 गुना 6,000, 5460, ये आई जी प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। और हमने कितने में बेचा, सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज इक्वल टू 5760। क्या लग रहा है, प्रॉफिट है कि लॉस है, कॉस्ट थी 5460, बेच दिया ज्यादा में 5760, तो भाई देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 300 रुपी, 300 रुपए का प्रॉफिट है, लिखिए इसे। ₹300 का प्रॉफिट आया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाकर डाल देंगे, सेम डेट 1 जनवरी 13 को। टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 300 रुपी, और ये हमने किया वर्किंग नोट 2 में, लिख लीजिए। तो सेल की जब जब ट्रांजेक्शन होगी प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस तो निकालना ही है। ये प्रॉफिट आ गया 1 जनवरी 2013 को। इसके बाद हायरार्की में चलते हुए हमारे पास तारीख है 1 अप्रैल 2013, जब आपने खरीदा था सामान। तो 1 अप्रैल 2013, टू बैंक परचेज, 4,000 रुपी की फेस वैल्यू के डिबेंचर आपने खरीदे हैं, एक बाई एक्स लिमिटेड एट ₹98। तो पहले तो इसका वर्किंग नोट हम बनाएंगे इंटरेस्ट का और फिर कॉस्ट का। वर्किंग नोट नंबर 3 एंड 4 फॉर दिस। वर्किंग नोट नंबर 3 में आ गए जी, आपने कितनी फेस वैल्यू के खरीदे, 4,000 की फेस वैल्यू के खरीदे। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% का। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 31 दिसंबर को, तो अब 1 अप्रैल पर है, कितने महीने का हो गया, जैन फेब एंड मार्च, 3 मंथ्स का। तो 3/12 कितना रुपए हो गया जी, 4,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 60 रुपए का इंटरेस्ट आ गया जी। 60 रुपी आपने दिए इंटरेस्ट के, इसे तो लिख ही देंगे इंटरेस्ट कॉलम में। अमाउंट वाले कॉलम की भी बात कर लेते हैं, जो कॉस्ट ऑफ डिबेंचर है। आपने खरीदे 98 पर, आपने खरीदे 98 के हिसाब से, साथ में कुछ नहीं लिखा, हमने कहा था एक्स इंटरेस्ट मान लेंगे। 98 के हिसाब से आपने खरीदे, तो 4,000 की फेस वैल्यू इंटू 98%, 3920, और यहां साथ में लिख देते हैं एज्यूम्ड एक्स इंटरेस्ट।
क्योंकि अगर आप इसे कम इंटरेस्ट मानते तो इसमें से 60 रुपए हम माइनस करते जो कि इंटरेस्ट के हैं, और तब जाकर हमारा परचेज प्राइस यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आता। ये दोनों चीजें जाकर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट के अंदर 60 और 3920 की। 60 रुपये बेटा इंटरेस्ट में और 3920 अमाउंट में। ये होगी जी 1 अप्रैल 2013 की ट्रांजैक्शन खत्म परचेज की। उसके अलावा क्वेश्चन में क्या है, ध्यान दें इंटरेस्ट की डेट सिर्फ एक बार है पूरे क्वेश्चन में 31 दिसंबर, तो हमें अभी बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना। उसके बाद हायरार्की में चलते हुए 1 दिसंबर की डेट है, आपने सेल किया है, तो 1 दिसंबर 2013 बाय बैंक सेल ₹8000 डिबेंचर वर सोल्ड, तो भाई 8000 आ गया नॉमिनल वैल्यू में, और इसके वर्किंग नोट नंबर 5 और वर्किंग नोट नंबर 6 जो है बनेगा फॉर द इंटरेस्ट एंड सेल वैल्यू। इन्वेस्टमेंट के क्वेश्चन में वर्किंग नोट काफी ज्यादा होते हैं, इसीलिए प्रॉपर टैगिंग करना बेहद जरूरी है कि कौन सा वर्किंग नोट किस चीज के लिए, नहीं तो टीचर को समझ ही नहीं आएगा। तो हमारा वर्किंग नोट लिखने का स्टाइल बड़ा इजी है यहाँ पर और यूनिक है। जिस वैल्यू की कंप्यूटेशन करिए उसके ऊपर वो वाला वर्किंग नोट का नंबर डाल देते हैं। तो चलिए नंबर 5 वर्किंग नोट में आ गए। कितनी वैल्यू के बेचे, 8000 रुपए की वैल्यू के बेचे डिबेंचर, इंटरेस्ट निकालना है इंटू 6% इंटू ₹8000 मतलब फेस वैल्यू 6% इंटरेस्ट का रेट हो गया मल्टीप्लाई कितने समय का आएगा, 1 दिसंबर की ट्रांजैक्शन है, लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था 31 दिसंबर को, तो 11 महीने, 1 जनवरी से 1/12 440 रुपीज, 440 रुपए का तो बेटा इंटरेस्ट हो गया, 440 रुपए का इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन ने कहा जब आपने सेल किया ना वैल्यू कम इंटरेस्ट है, ठीक है, तो हम कह रहे हैं ट्रांजैक्शन प्राइस जो कि कम इंटरेस्ट है 8000 मल्टीप्लाई बाय 99% 7920, क्योंकि ये कम इंटरेस्ट प्राइस है इसमें से इंटरेस्ट माइनस कर रहे हैं कितना, विच वी जस्ट फाउंड आउट ऑफ 440 रुपी। -440 7480, तो ये आपको प्राइस मिला है फॉर द सेल वैल्यू। 440 का इंटरेस्ट और 7480 मिला है आपको टुवर्ड्स द सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। लिख लीजिए, फिर इसको जाकर वैल्यूज को भर देते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर। लगे 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 से तेरे लगे 440 वोल्ट, 440 की फिगर आई तो गाना याद आ गया, क्या बात है। राहुल सर एट इट्स बेस्ट। 440 7480, जो हमारे हरियाणा साइड के बच्चे हैं वो कैसे बोल लेंगे, बाय बैंक सेल करी 8000 रुपए की करी थी, 440 का इंटरेस्ट है 7480 रुपए का हमारी सेल वैल्यू हैगी। जब हमने सेल कराया फिर हम इसमें काट डांगे क्या, प्रॉफिट और लॉस भी काट डांगे, ठीक है ना। ये हरियाणा बच्चों के लिए स्पेशल है, बच्चे को बड़ा अच्छा लगता है। सर को आते हरियाणवी, सर को हरियाणवी आते हैं, सर हरियाणा से बिलोंग करते हैं। सर आप तो चंडीगढ़ से थे, चंडीगढ़ पंजाब है बेटा, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों का दुख दर्द है। चंडीगढ़ ऐसी गर्लफ्रेंड है जिसके वजह से दोनों बॉयफ्रेंड हरियाणा पंजाब पड़े रहते हैं, ये मेरी, और चंडीगढ़ किसी की नहीं होती, वो कहती मैं दोनों की। होता ना, जैसे वैलेंटाइन डे पर एक जोक है, बच्चे खुश हो गए, वैलेंटाइन डे आते ऐसे ब्लश करने लगते हैं, सॉन्ग भी आ गया इसके ऊपर, वो जट्टा जट्टी दा करश आवे गल्लां ते बलश हाईवे अदा ना तो तक मुंडिया। ओके, तो बच्चे ब्लश करने लगे वैलेंटाइन डे पर, एक है इसके ऊपर जोक। मैं ये जेंडर बायस नहीं करता मैं कि लड़की गई या लड़का गया, तो लेट्स से अ पर्सन अ यंग चाइल्ड मतलब अडल्ट चाइल्ड above 18 year of age goes to the shop of Archie's
और क्या बोलता है, भैया ऐसा कार्ड दिखाना जिस पर आई लव यू लिखा हो, और उसने दिखाया कि अरे आई लव यू ओनली वाला कार्ड दिखाओ, तो आई ओनली लव यू, आई लव यू ओनली ऐसा कार्ड मिला, तो कहते भाई ठीक है ऐसे आप 10 पैक कर दो, आज वैलेंटाइन डे है तो मुझे देने हैं। अब बताओ यार ये क्या बात हुई, आई लव यू ओनली और ऐसे 10 कार्ड पैक कर दो, अच्छा सा नहीं लगता। तो बस ध्यान रखें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, ऐसी घटनाओं से बचें। आइए जी, तो जब जब हम सेल करते हैं जब जब हम सेल करते हैं तब हमें क्या निकालना होता है, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल देखेंगे जरा, आइए मेरे साथ। आपने कितनी फेस वैल्यू के डिबेंचर बेचे, 8000। हमें प्रॉफिट लॉस निकालना है, सेल की वैल्यू तो है हमारे पास, लेकिन कॉस्ट कहां से लाऊं। ध्यान दें, क्वेश्चन ने कहा था फीफो मेथड। कंफ्यूज नहीं होना बच्चे, यहां पर आकर क्या सोचने लगते हैं कि यार ये 4000 और भी तो खरीदे, क्या इसमें से बेचे या इसमें से 20000 में से बेचे। तो ध्यान रहे, थोड़ी देर पहले हमने ये 6000 रुपए की फेस वैल्यू वाले बेचे थे, ये किस में से थे, 20 में से। तो 20 में से 6 गई, अभी भी 14 पड़े हैं ओपनिंग वाले, तो उसमें से ही आप 8 अभी इजीली बेच सकते हो। जो नया परचेज किया उसे टच करने की आवश्यकता नहीं है, फॉर द पर्पस ऑफ सीइंग वेदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ ऑन दी सेल, क्योंकि हम फीफो मेथड के मुताबिक चल रहे हैं। फीफो कहता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा। चलिए जी, तो हम यहां निकालते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट वर्ड लिख सकते हो, डिबेंचर भी लिख सकते हो जी। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर्स इज इक्वल टू, प्रोपोर्शन करना है 18200 डिवाइड बाय 20000। टोटल इतने ही थे ना मेरे पास ओपनिंग में, इसमें से मैंने कितने बेचे, 8000 की फेस वैल्यू के। 18200 बटे 20000, 18200 बटे 20000 इंटू 8000, 7280, and we have the sale value of debenture also, which we found in just above working note, 7480। 7280 की कॉस्ट है, 7480 में बेच दिया भाई, तो देर इज अ प्रॉफिट ऑफ रुपी 200। 200 रुपया का साडा प्रॉफिट आ जाना है, 200 रुपया का साडा आ गया जी प्रॉफिट। आप एक बार फिर यही एंट्री करनी है, 1 दिसंबर ਨੂੰ 2 P&L प्रॉफिट ऑन सेल इन द इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो रुपए आओ काका, ਇੱਥੇ 1 दिसंबर 2013, सॉरी चाइल्ड 2 P&L प्रॉफिट ऑन सेल अ डैश ते 200 रुपये। नोट करो भाई काका, होए होए, ये लीजिए 1 दिसंबर की ट्रांजैक्शन भी पूरी हुई। अब क्वेश्चन की अगली जो तारीख है वो है 31 दिसंबर। अब बच्चे धर्म संकट में है, सर सर क्या करें, क्या करें मतलब सर 31 दिसंबर को ट्रांजैक्शन भी है और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट की डेट भी है, क्या करें। जब भी ध्यान से सुन लेंगे, अगर आपकी जो इंटरेस्ट की डेट है और ट्रांजैक्शन की डेट सेम डेट पर हो जाए, सेम ही तारीख है जिस दिन इंटरेस्ट मिलने और जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई, तो पहले कौन सी चीज करें, हमेशा परचेज ऑब्लिक सेल की ट्रांजैक्शन पहले करेंगे और उसके बाद इंटरेस्ट की बात करेंगे, ठीक है ना। कहीं पर नोट लिख कर रख लें, कहीं पर गई, यहीं आपके पास मार्जिन बना होगा, मार्जिन मार्जिन समझते हैं ना, रजिस्टर में मार्जिन बना होता है टॉप पर, तो वहां पर एक नोट लिख लेंगे, इफ ट्रांजैक्शन डेट एंड इंटरेस्ट डेट कोइंसाइड्स। कोइंसाइड्स का मतलब सेम, अगर इंटरेस्ट की डेट और ट्रांजैक्शन की डेट सेम है, कॉमा, ऑलवेज डू दी अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट, ऑलवेज डू दी अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजैक्शन फर्स्ट। सबसे पहले आप ट्रांजैक्शन की करोगे एंट्री,
अकाउंटिंग, उसके बाद इंटरेस्ट वाले पोर्शन पर आओगे। ठीक, इफ ट्रांजेक्शन डेट एंड इंटरेस्ट डेट कोइंसाइड दैट इज सेम, ऑलवेज डू द अकाउंटिंग ऑफ ट्रांजेक्शन फर्स्ट। तो हम 31 दिसंबर को पहले सेल करेंगे बाय बैंक सेल। कितने के किए? 10,000 के। ये हमारा वर्किंग नोट था प्रॉफिट के साथ 7वां। अब आएगा वर्किंग नोट 8 और 9, जो ये आपने सेल करी है 31 दिसंबर को। इसमें इंटरेस्ट कितना है और सेल वैल्यू कितना है? 8 और 9 नंबर। तो ये लीजिए 8 नंबर वर्किंग नोट आपके सामने ये रहा। 8,000 सॉरी कितने के डिबेंचर है? 10,000 फेस वैल्यू, 6% का बेटा इंटरेस्ट है, इनटू कितने महीने? लास्ट कब मिला था? 31 दिसंबर। अब क्या डेट है? 31 दिसंबर। तो पूरे साल का 600 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। पूरे साल का 600 रुपए का इंटरेस्ट आ रहा है। और वैल्यू कितनी होगी? क्वेश्चन में बोला ही नहीं 95 के साथ एक्स इंटरेस्ट है कि कम इंटरेस्ट, तो हम तो एक्स इंटरेस्ट मान लेंगे, तो सीधा ही वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो 10,000 रुपए को आपने 95% पर बेचा, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन का प्राइस है, इंटरेस्ट का प्राइस इसमें इंक्लूड नहीं है, क्योंकि हम इसे एक्स इंटरेस्ट मान रहे हैं। एज्यूम्ड एक्स इंटरेस्ट 9,500 रुपी। तो 600 रुपए जाकर लिखेंगे इंटरेस्ट वाले कॉलम में, 9,500 लिखेंगे यहां पर सेल वैल्यू में। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जब भी सेल करते हैं तो प्रॉफिट या लॉस निकलता है, उसके लिए सेल वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास आ गई 9,500। साथ ही साथ हमारे लिए कॉस्ट भी उतनी ही जरूरी है टू फाइंड आउट द लॉस और प्रॉफिट। अब कॉस्ट की बात करूं, ध्यान से देखेंगे, आपके पास ओपनिंग में 20,000 थे, इसमें से आपने 6 के पहले बेच दिए, 8 के फिर बेच दिए। अभी इसमें से कितने पड़े हैं आपके पास? सिर्फ 6,000। 20 में से 6 पहले बेच दिया, 8 की फेस वैल्यू वाले बाद में बेच दिए, तो अभी सिर्फ 6 वाले पड़े हैं। लेकिन आपने तो यहां सेल किया 10,000 वाला, यानी कि जो 4,000 की कॉस्ट है वो तो इसमें से आएगी, सॉरी 8 14 26, 6,000 वाली कॉस्ट तो यहां से आ गई, 6,000 की फेस वैल्यू बचे हैं। और बाकी जो 4,000 ये थे, ये भी यानी कि आपने अब सेल कर दी, तो इसकी कॉस्ट हमारे पास अलग से पहले ही पड़ी है 3,920 रुपए की। समझ में आ रही है बात? वेरी इंपॉर्टेंट। जो 10,000 वाले हमने सेल किए हैं उसमें से कुछ पोर्शन ऐसा है जो ओपनिंग बैलेंस था और बाकी आपके पास अभी आए। ये लीजिए 10th वर्किंग नोट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। ध्यान से देखेंगे, हम कह रहे हैं जी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी कि कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। इसके अंदर दो भाग हैं, एक तो है फ्रॉम दी ओपनिंग बैलेंस, फ्रॉम ओपनिंग बैलेंस। 18,200 की कॉस्ट थी, 20,000 की फेस वैल्यू, जिसमें से आपके पास सिर्फ कितनी बची हुई है अभी? 6,000 की फेस वैल्यू। तो प्रोपोर्शनेट निकाल लिया। और फ्रॉम करंट ईयर परचेज, आपने कुछ करंट ईयर में खरीदा था 4,000 की फेस वैल्यू वाले, उनकी कॉस्ट कितनी है? 3,920। ऐसा करने से टोटल कॉस्ट आएगी। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, यहां पर 6,000 कैसे आया? तो टोटल फेस वैल्यू ऑफ ब्रॉट डाउन 20,000 माइनस फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सोल्ड, माइनस कर रहे हैं फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर सोल्ड। आपके पास 20,000 रुपए की फेस वैल्यू थी ब्रॉड डाउन में, जिसमें से आपने कितनी फेस वैल्यू की बेच दी? जिसमें से आपने फेस वैल्यू कितने की बेच दी? 1 जनवरी को बेची थी 6,000 की, और 1 दिसंबर को बेची 8,000 की। 8 और 6 14,000 रुपए की बेच दी, तो बैलेंस आपके पास बचता है 6,000 का। तो इसकी प्रोपोर्शन कितनी आ गई? 18,200 बटे 20,000 गुना 6,000, 5460। टोटल कॉस्ट हो गई 9,380 की।
9380 की होगी टोटल कॉस्ट। सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है? वी हैड फाउंड आउट द सेल वैल्यू टू बी 9500। क्लियरली देख सकते हैं कि सेल वैल्यू ज्यादा है, तो वी हैव प्रॉफिट ऑन सेल 120 रुपए जी। नोट कर लेंगे बेटा यहां तक। चले जी, ये वैल्यू डाल देते हैं। 31 दिसंबर 2013 को प्रॉफिट आ गया। 31 दिसंबर 2013 टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 120 रुपये। वर्किंग नोट नंबर बनाया हमने 10। वर्किंग नोट नंबर बनाया 10 और 31 दिसंबर को ही इंटरेस्ट भी मिलता है। कितने पर इंटरेस्ट मिलेगा? ऑब्वियसली जितने मेरे पास बचे होंगे, क्योंकि मेरे पास कुछ ब्रॉड डाउन तो फिर कुछ खरीदे, लेकिन कुछ सेल भी तो किए। और अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पास ओपनिंग फेस वैल्यू थी 20,000, 4,000 की फेस वैल्यू के खरीदे तो 24,000 की फेस वैल्यू थी। और आपने जो सेल किया सारे के सारे सेल कर दिए, यानी कि 31 दिसंबर को आपके पास कुछ भी नहीं बचा। तो कैरिड डाउन होने के लिए या इंटरेस्ट के लिए कुछ भी नहीं है। इंटरेस्ट तभी तो मिलता अगर मेरे पास कुछ होता, लेकिन मैं तो सारा सेल ही कर चुका। तो इसको खत्म करेंगे टोटल करते हुए। आपका ब्रॉड डाउन कुछ भी, कैरिड ऑन ब्रॉड डाउन कुछ भी नहीं बचेगा। तो टोटल करते हैं। 24,000 की फेस वैल्यू नॉमिनल। इंटरेस्ट का इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, इंटरेस्ट तो P&L में जाएगा ही जाएगा। क्रेडिट साइड से टोटल किया 1040 और बाकी वाली वैल्यूज का भी टोटल कर सकते हैं। 5760, 7480 एंड 9500, 22,740 रुपए। जिसमें से पहला कॉलम नॉमिनल वैल्यू का और कॉलम तीसरा जो अमाउंट का है वो तो टैली हो जाएगा, लेकिन जो इंटरेस्ट है उसे हम ट्रांसफर करेंगे P&L में। टू P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर अंतिम डेट पर 1040 माइनस 60, 980। ठीक है जी, कंप्लीट करेंगे और फिर अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं।
चलिए बेटा, आई होप इट्स डन। तो ये हमारा था जी कॉन्सेप्ट नंबर 7, जहां पर हम FIBS का फुल क्वेश्चन कर रहे थे। 27, 28, 29, 30, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 8, FIBS कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद मार्केट प्राइस। लिखिए जी हेडिंग, FIBS कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद मार्केट प्राइस। क्या हो रहा है यहां पर समझेंगे। लिख लीजिए हेडिंग, FIBS कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट विद मार्केट प्राइस। क्वेश्चन क्या कहेगा आपको, नॉर्मल क्वेश्चन होगा जैसे अभी किया ना, बिल्कुल वैसा सही क्वेश्चन दिखेगा, लेकिन लास्ट में एक चीज देगा, मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर्स ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट इज डैश एट द ईयर एंड। सवाल उठा वो मार्केट प्राइस दिया क्यों है। इफ यू रिमेंबर, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट की थी ऑन द बेस ऑफ पीरियड ऑफ होल्डिंग। वहां पर हमने कहा था एक करंट होता है तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है नॉन करंट। करंट कौन सा था, जहां पर आपकी इंटेंशन है मैक्सिमम 12 मंथ की, या फिर ऐसा कहूं कि जहां पर आप परचेज से लगा कर रखते हैं। वेयर इज नॉन करंट वो होती है जिसको आपने एक बार खरीद लिया तो आप 5 साल मतलब लॉन्गर पीरियड तक, मोर देन 12 मंथ तक आप शांति से बैठ जाते हैं कि भाई मेरे को बार बार खरीदना बेचना नहीं है। लेकिन जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन किया, इसमें क्या हो रहा है, साल के दौरान कभी खरीद रहे हैं बार बार बेच रहे हैं। मतलब क्वेश्चन जब आपको परचेज एंड सेल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर दे रहा है तो क्लियर हिंट कि हम करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर आप एक्टिवली ट्रेड कर रहे हैं उसमें, यानी कि वो करंट इन्वेस्टमेंट है। और करंट इन्वेस्टमेंट का प्रिंसिपल क्या होता है कि आपको वैल्यू कैसे करना है, बैलेंस शीट पर कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पर। तो इसीलिए हमें मार्केट प्राइस दिया जाता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, आइए उसके बारे में लिखते हैं। As the question provides the sale and purchase transactions, as the question provides the sale and purchase transactions during the year by investor, as the question provides the sale and purchase transactions during the year by investor, it means the investment, it means the nature of investment is current investment. It means the nature of investment is current investment. Or valuation rule for current investment is lower of cost and market price. Lower of cost and मार्केट प्राइस कि दोनों में से जो भी कम है उस पर आप वैल्यू कर लीजिए, ये वैल्यूएशन रूल होता है। तो इसीलिए क्वेश्चन जब भी हमें मार्केट प्राइस देगा हम कंपैरिजन करेंगे। If question provides the market price, then compare with cost at the end. अगर क्वेश्चन मार्केट प्राइस दे रहा है तो आपको उसे कंपेयर करना है किसके साथ, कॉस्ट। कब, कौन सी कॉस्ट, एट द एंड वाली। ऑब्वियसली आप वैल्यूएशन कब करते हो, बैलेंस शीट में लिखने के लिए। बैलेंस शीट कब बनती है, लास्ट डेट पर। तो हमें सिर्फ जब कैरी डाउन कर रहे हैं उस वक्त मार्केट प्राइस को देखना है। कैसे करना है आइए देखें। दो केस बन सकते हैं, कॉस्ट लेस देन मार्केट प्राइस या फिर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस। जनरल सिनेरियो क्या होगा, ऑब्वियसली यार कॉस्ट लेस देन मार्केट प्राइस, आपने जितने खरीदा है वो कम होगा, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा। तो लोअर क्या है, लोअर इज कॉस्ट, सो वैल्यू एट कॉस्ट। बड़ा ही सिंपल हो गया। कॉस्ट लेस देन मार्केट प्राइस तो लोअर क्या है भाई, कॉस्ट, तो वैल्यू एट कॉस्ट।
और अगर कॉस्ट ग्रेटर देन मार्केट प्राइस है तो लोअर क्या है, मार्केट प्राइस। सो वैल्यू एट मार्केट प्राइस। लेकिन मेन बात अभी करनी है, इतना आसान है आप करें, इतना तो आसान है सर, इसको ऐसे क्यों लिखवा रहे हो आप, ये तो ऐसे ही समझ में आ गया था। बेटा रुको तो सही, थोड़ा हमें अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका तो दीजिए। आपने जो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया उसमें आप जब लिख रहे हो बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये जो वैल्यू आ रही है यहां पर वो कॉस्ट ही आ रही थी आपकी, जब आपने बैलेंसिंग निकाली तो वो एज इट इज रहेगी। नॉर्मली क्या आता है, अगर कैरी डाउन करोगे तो कैरी डाउन में बैलेंसिंग फिगर आएगी ना, वो क्या है, कॉस्ट ही तो है। तो वही वैल्यू एज इट इज आ गई, कुछ चेंज नहीं करना पड़ा। लेकिन 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 अगर ये वाला केस हो गया, वैल्यू एट मार्केट प्राइस, आपकी वैल्यू आ रही थी यहां पर बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यहां पर जो वैल्यू आ रही थी वो कॉस्ट थी। लेकिन क्योंकि अब आपका मार्केट प्राइस कम है तो आप यहां पर मार्केट प्राइस लिखोगे। सवाल खड़ा हुआ डिफरेंस कहां जाएगा। यहां पर अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर लूं, कॉस्ट आ रही है 1 लाख, मार्केट प्राइस है 90,000। तो इस वाले केस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट में देखते जाएंगे, इस वाले केस में इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा, मार्केट प्राइस को रुको ज्यादा करने तो सॉरी, 1,10,000 कर देते हैं, कॉस्ट कम है ना इस वाले केस में, तो कैरी डाउन कितना आ जाएगा 1 लाख, क्योंकि कॉस्ट आपकी कम है, कोई फर्क ही नहीं पड़ा और कॉस्ट ही आ रही थी बाय डिफॉल्ट आपकी यहां पर। लेकिन राइट साइड पर एग्जांपल बनाऊं, अगर मान लो कॉस्ट है 1 लाख, मार्केट प्राइस है 90,000, मार्केट प्राइस है 90,000, तो इस सिनेरियो में बेटा जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाओगे तो आप यहां कहोगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, आपको 90,000 लिखना पड़ेगा क्योंकि मार्केट प्राइस कम है 90,000। लेकिन बैलेंसिंग फिगर तो 1 लाख आ रही थी ना, कॉस्ट बैलेंसिंग फिगर आती है, बैलेंसिंग फिगर तो 1 लाख आ रही थी। तो 10,000 का जो लॉस है वो कहां लेकर जाएंगे, वो क्या हुआ, मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई, तो उसे बोलते हैं डिमिन्यूशन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो हम उसको यहां पर लिखेंगे, हम कहेंगे बाय पी एंड एल लॉस ऑन वैल्यूएशन, बाय पी एंड एल लॉस ऑन वैल्यूएशन, कितने रुपए का, 10,000 का। तो यही मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर अब ऊपर चलिए नोट करने का समय मिल जाएगा, बाय बैलेंस कैरिड ऑन किया तो कॉस्ट है, लेकिन हमें कॉस्ट नहीं, क्योंकि मार्केट प्राइस कम है तो मार्केट प्राइस आएगा, और जो बैलेंस रह गया वो आएगा बाय पी एंड एल लॉस ऑन वैल्यूएशन। कितना रुपया आएगा यहां पर, कॉस्ट प्राइस माइनस मार्केट प्राइस, जो मेरे वाले एग्जांपल में कितना है, 10,000 रुपए का। इसे नोट कर लीजिए आराम से।
चलिए, आई होप ये नोट कर लिया, मैंने एग्जाम्पल बनाकर पूरी तरीके से समझा दिया। अभी क्वेश्चन करने वाले हैं। जब भी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन होगा, आपको लास्ट में एक वर्किंग नोट बनाना है। जितनी कॉस्ट है उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है। अगर कॉस्ट ही कम है, जो मेरे यहां पर सिनेरियो 1 है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, सेम टू सेम वैल्यू होगी, मार्केट प्राइस का कोई रोल ही नहीं है। लेकिन अगर मार्केट प्राइस कम हो गया तो आप कैरिड डाउन में मार्केट प्राइस को लिखेंगे और जितना दोनों में डिफरेंस है वो लॉस ऑन वैल्यूएशन आपका हो जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन में इस चीज को जो है साक्षात देखेंगे। आ जाइए मेरे साथ, हम जा रहे हैं प्रश्न नंबर 7 पर। मेरे साथ आएगा कौन? सर मैं। आजा बेटा आजा। क्वेश्चन नंबर 7 पे आप आ गए जी। कम ऑन। मिस्टर संजय furnishes the following details relating to his holding in 8% डिबेंचर फेस वैल्यू 100 रुपए ऑफ पी लिमिटेड हेल्ड एज करंट एसेट। तो पी लिमिटेड में आपने अपने डिबेंचर लिए हुए हैं संजय जी ने। 1 अप्रैल 2012 ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू 1,20,000, कॉस्ट 1,18,000। 1 जुलाई को 100 डिबेंचर परचेज किए एक्स इंटरेस्ट एट 98। 1 अक्टूबर को सेल कर दिए 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट एट 100। फिर 1 जनवरी 2013 को परचेज कर लिए 50 डिबेंचर 98, लेकिन यहां क्या बता दिया, कम इंटरेस्ट, बाकी पूरे क्वेश्चन में एक्स इंटरेस्ट है। और 1 फरवरी को सेल कर दिए 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट एट ₹99। क्वेश्चन कहता ड्यू डेट ऑफ इंटरेस्ट जो है ना वो 30 सितंबर और 31 मार्च है। ठीक है, 2 बार इंटरेस्ट मिलता है। संजय क्लोजेस हिज बुक्स ऑन 31 मार्च 2013। ब्रोकरेज एट 1% इज टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन में ब्रोकरेज भी है, हम जानते हैं। परचेज के ट्रांजेक्शन में ऐड हो जाएगा, सेल के ट्रांजेक्शन में माइनस हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है शो द इन्वेस्टमेंट अकाउंट एज वुड अपीयर इन हिज बुक्स। और लास्ट में देखिए जी, मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 13 इज ₹99। तो ये हमें दिया गया 31 मार्च को, सो दैट वी कैन कंपेयर द वैल्यू ऑफ कैरिड डाउन कॉस्ट विद दिस मार्केट प्राइस। और क्वेश्चन कहता है जी एज्यूम फीफो मेथड। क्वेश्चन ना भी कहे तब भी हम फीफो मेथड ही मानेंगे विद अजम्पशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से जी। क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर। ये लीजिए जी, आंसर नंबर 7। बुक्स ऑफ मिस्टर संजय इन्वेस्टमेंट अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 2012 टू 31 मार्च 2013। ठीक हो गया। और स्क्रिप्ट क्या है, मतलब सिक्योरिटी 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड। ये लीजिए जी, 8% डिबेंचर्स ऑफ पी लिमिटेड। ठीक हो गई बात। स्टार्टिंग विद द कॉलम्स डेट, पर्टिकुलर्स, नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट एंड अमाउंट। Continuing on the credit side, date, particulars, nominal value, interest and amount। यहां तक पहुंच जाइए, फिर हम आराम से जो है शुरुआत करते हैं। काफी सारे बच्चे स्केल एक्सेट्रा भी यूज करते होंगे। एग्जाम में स्केल यूज करने का समय नहीं होगा, तो धीरे धीरे स्केल की आदत को छोड़ना होगा या फिर बिल्कुल मिनिमम करना होगा। ठीक है ना। संजय के बुक्स बना रहे हैं, इन्होंने डिबेंचर्स ले रखे हैं भाई पी लिमिटेड में। चलिए शुरुआत करें प्रश्न की। स्टार्टिंग विद द ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 2012 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। क्वेश्चन क्या था जी, फेस वैल्यू है 1,20,000, इंटरेस्ट में कुछ नहीं, कॉस्ट आ गया 1,18,200, सॉरी 1,18,000। ध्यान रहे इंटरेस्ट में क्यों नहीं लिख रहे कुछ भी। क्वेश्चन में देखेंगे ड्यू डेट्स क्या है, 30 सितंबर और 31 मार्च, यानी कि लेटेस्ट 31 मार्च को मिल चुका है। तो अभी तो 1 अप्रैल का ब्रॉड डाउन कर रहे हैं, कुछ भी इंटरेस्ट नहीं बना। नेक्स्ट टॉपिक ऐसा करेंगे जहां पर यहां भी इंटरेस्ट आएगा। क्यों आएगा वो अगले टॉपिक में सीखेंगे, वो अभी का एजेंडा नहीं है हमारा, अभी कुछ नहीं आएगा, ये श्योर है। लिख दें यहां पे अगर लिखना है, बिकॉज
इंटरेस्ट हैज बीन received on 31 मार्च 12, क्योंकि अभी अभी इंटरेस्ट एक दिन पहले हमें मिल चुका है। अब आते हैं जी ट्रांजैक्शंस पर। सबसे पहले दिए 1 जुलाई की ट्रांजैक्शन परचेज की। ध्यान रहे, देख लेना कहीं इंटरेस्ट की डेट तो नहीं आ रही। इंटरेस्ट की डेट है 30 सितंबर, तो 30 सितंबर तो दूर है, उससे पहले 1 जुलाई आ रहा है, तो 1 जुलाई 2012। क्वेश्चन कहता है जी परचेज किए संजय ने टू बैंक परचेज 100 डिबेंचर खरीदे, एक डिबेंचर 100 रुपए के, तो ये आ गया बेटा 10,000। वर्किंग नोट 1 बनाएंगे इंटरेस्ट के लिए और वर्किंग नोट नंबर 2 बना देंगे अमाउंट के लिए। वर्किंग नोट 1 बना देंगे इंटरेस्ट के लिए, वर्किंग नोट नंबर 2 बना देंगे अमाउंट के लिए। चलिए वर्किंग नोट्स में चलते हैं, थोड़ी स्पेस छोड़ देंगे, जितनी स्पेस आपको लग रही है उससे ज्यादा छोड़िए, कम नहीं रहनी चाहिए, ज्यादा चाहे रह जाए। और किसी ने कंजूसी नहीं करनी। बच्चे क्या क्या करते हैं, क्वेश्चन के लिए स्पेस छोड़ दी, फिर वर्किंग नोट बनाए। जब क्वेश्चन का मेन भाग खत्म हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट और वर्किंग नोट के बीच में 4 लाइन बच गई, बच्चा सोच रहा है ऐसे बैठ के 4 लाइन खराब कर दी मेरी, सर ने कहा था ज्यादा जगह छोड़ो, मेरी सर ने 4 लाइन बर्बाद करा दी। ओ बेटा, इतनी छोटी छोटी चीजों को देखेगा, इतनी बारीकी की प्लानिंग करेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा। 4 लाइन छूट गई कोई बात नहीं, पढ़ाई में बच्चा कहता है 4 लाइन छूट गई, पूरे रजिस्टर में इतनी लाइन छूट गई तो मेरे इतने पेज वेस्ट हो गए। ओ यार, पढ़ाई के लिए जब खर्चा करते हैं ना, इट्स नॉट एक्सपेंस, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप पीएनएल में डेबिट कर देते हो इमीडिएटली पढ़ाई को, वो बैलेंस शीट में एसेट बनेगा। टीआरजी तो पढ़ रहे हो यार, टीआरजी दी गल्ला मन लो। जो पढ़ा है अकाउंट्स, ये नहीं सोचना इतना खर्चा हो गया हमारा, इतने रुपए की क्लास ली। अरे पीएनएल थोड़ी है, बैलेंस शीट में जाकर लिखो। और ऐसे एसेट है जो कभी खत्म नहीं होगी, लाइबिलिटी साइड चाहे रहे ना रहे, आपकी बैलेंस शीट जिंदगी की टैली होनी नहीं चाहिए। एसेट शुड बी मच मोर देन द लाइबिलिटी, और ये एसेट्स ही हैं आपके। आइए वर्किंग नोट नंबर 1, इंटरेस्ट दी वैल्यू कटांगे। कितने रुपए दे आप ले, 10,000 रुपए की फेस वैल्यू, 100 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, 8% का इंटरेस्ट और समय। जब भी परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन होती है, कितने समय का इंटरेस्ट आता है? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 31 मार्च को। हम कहां? 1 जुलाई। तो कितने महीने हो गए बीच में? अप्रैल, मई, जून। 3/12, 3/12, 100 गुना 100 गुना 8% गुना 3/12। भैया 200 आ गया, भैया 200 आ गया। ये लीजिए जी, 200 रुपए का इंटरेस्ट है। इसे जाकर ऊपर लिख दिया 200 रुपए। अब बारी आई ट्रांजैक्शन का जो प्राइस है उसमें से वैल्यू निकालने की, जो परटेन करती है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर को। क्वेश्चन में देखा तो लिखे 100 डिबेंचर परचेज हुए थे, एक्स इंटरेस्ट 98 पर, तो आसान हो गया। ट्रांजैक्शन प्राइस एक्स इंटरेस्ट कितना है? 100 डिबेंचर खरीदते हो 98 रुपए के हिसाब से, तो ये कितना हो गया भाई? 9800, 9800 रुपए हो गया। और ध्यान रहे, क्वेश्चन ने कहा था थर्ड लास्ट लाइन में, ब्रोकरेज एट 1% टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। तो जब खरीद रहे हैं ब्रोकरेज ऐड होगा, तो हम कहेंगे भाई प्लस ब्रोकरेज किस अमाउंट पर लगती है? ट्रांजैक्शन के अमाउंट पर। हमारी ट्रांजैक्शन का अमाउंट है 9800, तो इसका 1% जो कि हो गया 98। सो टोटल 9898 रुपए की आपकी है कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। 9898, इसे नोट करिए और जाकर लिख देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत 9898। डन हुआ। उसके बाद क्वेश्चन में हायरार्की में गए तो 1 अक्टूबर 2012 को आपने सेल किए, लेकिन ध्यान रहे 30 सितंबर को पहले इंटरेस्ट मिलेगा, तो 30 सितंबर 12 बाय बैंक इंटरेस्ट। नॉमिनल वैल्यू में डैश, अमाउंट में डैश, और इंटरेस्ट में आएगा अमाउंट। हम बनाएंगे जिसके लिए वर्किंग नोट नंबर 3। 30 सितंबर को जब इंटरेस्ट मिलेगा मुझे
कितने डिबेंचर मिलेगा? जितने मेरे पास 30 सितंबर को पड़े हैं। एक तो बिगिनिंग में पड़े थे 1,20,000 और खरीदे ड्यूरिंग द पीरियड 10,000, तो टोटल हो गए 1,30,000 की फेस वैल्यू के। डेबिट साइड पर देखें 1,20,000 के ओपनिंग में थे ये वाले और 10,000 के और खरीदे और अभी सेल कुछ भी नहीं गया, तो पूरे 1,30,000 मेरे पास पड़े हैं। तो वर्किंग नोट नंबर 3 हम कह रहे हैं 1,20,000 के बिगिनिंग में थे, 10,000 के और खरीद लिए, 8% का रेट है और 6 महीने के लिए आपको मिलेगा। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, जब भी इंटरेस्ट मिलता है आपको फ्रॉम द प्रीवियस डेट ऑफ इंटरेस्ट टिल द करंट डेट ऑफ इंटरेस्ट 6 महीने हमेशा। मतलब जिस क्वेश्चन में 6 मंथ पे 1,30,000 8% इंटू 6/12 5,200 जी, 5,200 रुपए का जो इंटरेस्ट है ये आपको मिलेगा। जाकर ऊपर लिख देंगे बाय बैंक इंटरेस्ट के सामने 5,200। 30 सितंबर तक की सारी ट्रांजैक्शंस खत्म हो गई। आगे 1 अक्टूबर को सेल किए 200 डिबेंचर जी, आ गए हम 1 अक्टूबर 12 बाय बैंक सेल, बाय बैंक सेल, सेल किया। जब सेल करते हैं तो क्या क्या मिलता है? एक तो सेल वैल्यू और दूसरा इंटरेस्ट। अभी अभी 30 सितंबर को आपको इंटरेस्ट मिलकर हटा और अगले दिन ही आप अपनी डिबेंचर सेल करो, क्या कोई इंटरेस्ट मिलेगा? ऑब्वियसली नो, क्योंकि 30 सितंबर तक का सारा इंटरेस्ट मिल चुका। जब हम सेल करते हैं तो हम इंटरेस्ट मांगते हैं क्यों है पार्टी से? हम कहते हैं देख पिछला इंटरेस्ट मिला था इस डेट को, आज मैं तेरे को बेच रहा हूं तो आज तक का इंटरेस्ट तो मेरा बनता है ना। सही बात है, लेकिन आज तक में डे कहां हुए? 30 सितंबर को मिला था पिछला और अभी 1 अक्टूबर पर ही तो आए हो भाई, तो कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। और वैसे भी रूल भी याद कर लो जो आपको लिखवा दिया था कि आप कभी भूले ना, सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन में इंटरेस्ट कब से कब तक का मिलता है? फ्रॉम द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट से लेकर डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन 1 अक्टूबर, तो भाई कोई इंटरेस्ट बनता ही नहीं। 200 डिबेंचर सेल की यानी कि 20,000 की नॉमिनल वैल्यू, इंटरेस्ट में कुछ भी नहीं। और वर्किंग नोट नंबर 4 में अमाउंट हम निकाल लेंगे। बाय बैंक सेल 1 अक्टूबर को, वर्किंग नोट नंबर 4 में सेल वैल्यू ऑफ डिबेंचर को निकाल लेते हैं। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू, ट्रांजैक्शन प्राइस या वैल्यू कुछ भी लिख दीजिए, एक्स इंटरेस्ट। 200 डिबेंचर बेचे और क्वेश्चन ने कहा भैया 100 रुपए का बेच दिया, सोल्ड 200 डिबेंचर एक्स इंटरेस्ट एट 100, एक्स इंटरेस्ट बेचे हैं, मतलब इसके अंदर इंटरेस्ट तो है नहीं, तो इंटरेस्ट तो माइनस वगैरह करना नहीं। लेकिन ध्यान रहे क्वेश्चन ने कहा था ब्रोकरेज एट 1% टू बी पेड फॉर ईच ट्रांजेक्शन। जब सेल गया तो मैंने कहा 20,000 रुपए बन गए, लेकिन ब्रोकर कहता साहब ठहरो 1% मेरा भी तो दे दो, तो इसमें से ब्रोकरेज का पैसा कट जाएगा। हम कहेंगे जी माइनस ब्रोकरेज 20,000 रुपए का 1%, 200। चल जा भाई, कानू दुख दे जाना। आओ जी, ते आह का वैल्यू आ जानी है 19,800 रुपये। 19,800 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਅਮਾਉਂਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਵਿੱਚ 19,800, 19,800। ये लीजिए जी 19,800 1 अक्टूबर के सामने लिख दिया। साथ में हम ये भी जानते हैं वेन एवर देयर इज अ ट्रांजेक्शन ऑफ सेल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट ऑल्सो, प्रॉफिट और लॉस ऑल्सो ऑन दिस ट्रांजेक्शन। तो 5वां नंबर वर्किंग नोट बनाते हैं। 5वां नंबर वर्किंग नोट फॉर प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल। तो सबसे पहले चाहिए अपने को कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्वेश्चन ने कहा था भैया फीफो मेथड है, क्वेश्चन ने कहा था भैया फीफो मेथड वा फीफो है,
आपके पास सबसे पुराना क्या है, ये वाला बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 1,20,000 की फेस वैल्यू, 1,18,000 की कॉस्ट। हमने अभी अभी सिर्फ 20,000 बेचा है, तो 20,000 ये उसी 1,20,000 में से होगा। तो मैं प्रोपोर्शनेट कॉस्ट निकाल लूंगा कि ओपनिंग में अगर 1,20,000 की जो फेस वैल्यू है उसकी कॉस्ट होती है 1,18,000, तो 20,000 की फेस वैल्यू कितनी होगी। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आ रहा है 1,18,000 डिवाइड बाय 1,20,000 गुना 20,000, 19,667। ये तो बन रही है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सेल कर दी, और सेल वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की है 19,800 रुपए। कॉस्ट है 19,667, सेल वैल्यू है 19,800, थोड़ी सी ज्यादा। तो ये है भैया प्रॉफिट ऑन सेल। डिफरेंस निकालोगे आएगा 133 रुपए का। लिख लीजिए। प्रॉफिट को जाकर लिख देते हैं जी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। 1 अक्टूबर 12 टू P&L प्रॉफिट ऑन सेल 133 रुपी, और इसका वर्किंग नोट नंबर कितना बनाया है, 5। लिख लीजिए। ये 1 अक्टूबर वाली सेल की ट्रांजैक्शन पूर्ण तरीके से कंप्लीट हुई। 1 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन सेल की, जब भी सेल की ट्रांजैक्शन होगी तो प्रॉफिट और लॉस के बिना कंप्लीशन नहीं होता, तो वो भी हमने कर दिया। क्वेश्चन में वापस गए। 1 जनवरी 2013 को आपने परचेज किए, ये लीजिए 1 जनवरी 13 को टू बैंक परचेज। क्या परचेज किया जी, 50 डिबेंचर। 50 डिबेंचर यानी कि 100 रुपए का एक है, तो 5,000 रुपए की फेस वैल्यू के डिबेंचर आपने खरीदे। इनका इंटरेस्ट और इनका कॉस्ट, ये दो चीजें हमें निकालनी है, इनका इंटरेस्ट और इनकी कॉस्ट। तो वर्किंग नोट नंबर 6 पर आ गए। 50 डिबेंचर, एक डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 रुपए की। रेट ऑफ इंटरेस्ट पुत्र कितना है, 8%। 8% मल्टीप्लाई समय जिसके लिए इंटरेस्ट आएगा। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था, 30 सितंबर को। हम खड़े हैं 1 जनवरी, तो कितने महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट। 50 इंटू 100 इंटू 8% इंटू 3/12। 100 रुपए का तो इंटरेस्ट आपने पे किया, 100 रुपए का तो इंटरेस्ट ही पे किया हमने, ये इंटरेस्ट की वैल्यू आ गई। और हमें कॉस्ट ऑफ डिबेंचर भी निकालनी है। क्वेश्चन ने बोला जो आपने परचेज किए ना, इनका रेट है 98 रुपी कम इंटरेस्ट। ट्रांजैक्शन प्राइस जो कि कम इंटरेस्ट है। 50 डिबेंचर खरीदे 98 के हिसाब से, 50 इंटू 98, 4900। लेकिन क्योंकि ये कम इंटरेस्ट है तो इसमें से जरा इंटरेस्ट को माइनस कीजिए, जो कि हमने फाइंड आउट किया था 100 रुपए का। 100 रुपए का इंटरेस्ट माइनस कर दीजिए क्योंकि कम इंटरेस्ट था। लेकिन ध्यान रहे, जब भी आप खरीदते हैं तब तब ब्रोकरेज भी आपको देनी पड़ती है 1%, जिसका रेट है। तो भाई 4900 इंटू 1%, 49, और नेट अमाउंट कितना आ गया, 4900 में से 100 के 4800, और 4900 हुए तो 4849। कंप्लीट करें।
चलिए जी, ये परचेज हो गया 100 रुपए और 4849 यहां जाकर भर दिए। 100 रुपए इंटरेस्ट के और 4849 हो गया जी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। 1 जनवरी 2013 की ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई। इसके बाद 1 फरवरी आ गया जी। 1 फरवरी 13 को आपने सेल किए हैं डिबेंचर। सो हम यहां लिखते हैं 1 फरवरी 13 बाय बैंक सेल। कितने? 200 डिबेंचर। 200 डिबेंचर यानी कि कितने रुपए हो गए? फेस वैल्यू 20,000 की। 200 गुना 100 20,000। एक्स इंटरेस्ट बेचा 99 पर। वर्किंग नोट नंबर 8 और वर्किंग नोट नंबर 9। 8 वाले वर्किंग नोट में इंटरेस्ट निकाल लेंगे कितना मिलेगा, और 9 वाले वर्किंग नोट में नेट सेल्स वैल्यू कितनी हमें मिलेगी। तो वर्किंग नोट नंबर 8, 200 डिबेंचर है, फेस वैल्यू है एक की बेटा 100 रुपए। इंटरेस्ट का परसेंटेज कितना है? 8%। लास्ट इंटरेस्ट कब मिला था? 30 सितंबर। हम खड़े हैं 1 फरवरी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4 महीने का इंटरेस्ट। 4/12। 200 गुना 100 गुना 8% गुना 4/12, 533। 533.3333 ऐसे आता है, हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। 533 रुपी ये इंटरेस्ट के पैसे अपने को मिलेंगे। और 9 नंबर वर्किंग नोट बनाना है किसके लिए? कि नेट सेल वैल्यू कितनी मिली। तो स्टार्ट करते हैं जी। ट्रांजैक्शन प्राइस जो कि एक्स इंटरेस्ट है। ट्रांजैक्शन प्राइस एक्स इंटरेस्ट कितना है? 200 डिबेंचर बेचे एट 99। 200 गुना 99, 19,800। एक्स इंटरेस्ट है, मतलब इंटरेस्ट तो माइनस नहीं करना, क्योंकि ये 19,800 इंटरेस्ट के अलावा अपने को पैसे जो है सेल के साथ मिले हैं सेल के समय पर। लेकिन देर इज अ ब्रोकरेज ऑफ 1% जिसको हमें ट्रीटमेंट यहां देना होगा। 19,800 का 1% जो आपकी ट्रांजेक्शन की वैल्यू है उसके ऊपर ब्रोकरेज आपको देनी पड़ रही है, क्योंकि सेल के टाइम दे रहे हैं तो जितना नेट इनफ्लो मेरे हाथ में आएगा वो कम हो जाएगा। 19,800 माइनस 198, 19,602 रुपए, 19,602 इतने रुपए आपको मिलेंगे इंटरेस्ट के अलावा। 533 का इंटरेस्ट और 19,602 रुपए का वैल्यू सेल्स के प्रति आपको मिला। लिख लीजिए, फिर इसे जाकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर भर देते हैं। सखियां ने मैनू मेने मार दिया, शाम नू तू किदे किदे नाल हुंदा आ, विखियां ने फोटोआं बेकार दियां, मन डर जिया लगदा ए, मैनू छड्ड ना जाए तनाना, तेरे यार बतेरे ने, मेरा तू ही है बस यारा। ये लीजिए जी 500, अरे रे 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 533 आ गया बेटा इंटरेस्ट में, और 19,602 रुपए आपका सेल्स के प्रति। 19,602 सेल्स के प्रति आपका आ गया। इतना लिखने के पश्चात हम ये जानते हैं व्हेनेवर देयर इज अ सेल वी हैव टू फाइंड आउट द प्रॉफिट और लॉस आल्सो। इस क्वेश्चन में फीफो मेथड चल रहा है। आपके पास सबसे पहले ओपनिंग में कितने थे? 1,20,000। इसमें से 20,000 के बेच दिए तो भी अभी 1,00,000 की फेस वैल्यू पड़ी है अपने पास, तो भी 1,00,000 की फेस वैल्यू पड़ी है अपने पास। तो जो अभी अभी 20,000 बेच रहे हैं इसके लिए भी सिमिलर कॉस्ट ही एप्लीकेबल हो जाएगी, मतलब ये भी उसी ओपनिंग बैलेंस में से ही हमने सेल किया है। ठीक, आइए तो वर्किंग नोट नंबर बन रहा है 10। वर्किंग नोट नंबर 10 बन रहा है जी। प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन सेल, तो अपने को चाहिए भैया कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट आपने बेची
उसकी कॉस्ट, ओपनिंग वैल्यू देख रहे हैं 1,18,000 की कॉस्ट होती है इफ द फेस वैल्यू इज 1,20,000 और हमने कितनी फेस वैल्यू बेची है 20,000। तो भाई प्रोपोर्शनेट 1,18,000 बटे 1,20,000 इंटू 20,000 19,667 19,667 आ गया 19,667 रुपए। ये आ गई कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। इसे किससे कंपेयर करना है भाई, सेल वैल्यू के साथ। सेल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स वी हैव फाउंड आउट अबव 19,602, 19,602 का मैंने बेचा, जबकि खरीद की कॉस्ट थी 19,667 रुपए 667, कम पे बेचा है। तो क्या हुआ इस बार, लॉस है जी, लॉस ऑन सेल है। कितने रुपए का, 65 का। लिखिए इसे, फिर इसे ऊपर जाकर भर देंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक हो गया। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में जाकर इसे आइए भरते हैं। हम बोलेंगे बाय डेट 1 फरवरी 2013, बाय P&L लॉस ऑन सेल 65 रुपी, वर्किंग नोट नंबर 10, वर्किंग नोट नंबर 10, बाय P&L लॉस ऑन सेल 65 रुपी का। ये 1 फरवरी की एंट्री खत्म, मतलब जितनी ट्रांजैक्शंस थी सारी ओवर हो गई। अब हमें 31 मार्च पर पहुंचना है, जिस दिन हमें इंटरेस्ट मिलेगा। तो 31 मार्च 13 बाय बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का अमाउंट मिलेगा 11 नंबर वर्किंग नोट। वर्किंग नोट तो बनाएंगे, लेकिन समझना यह जरूरी है कि कितने डिबेंचर पर आपको जो है इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल सी बात है, आपने डेबिट साइड में देख लेना टोटल कितना है। फेस वैल्यू 1,20,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000, टोटल 1,35,000 की फेस वैल्यू डेबिट में। 1,20,000 का ओपनिंग से था, फिर 10 और 5 के खरीदे, तो टोटल 135 हो गया। लेकिन इसमें से कुछ सेल भी किया था आपने, 2 बार फेस वैल्यू सेल किया, एक बार 20,000 को और दूसरी बार फिर से 20,000 का। तो आपके पास 31 मार्च को 95,000 की फेस वैल्यू के डिबेंचर पड़े हैं, जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट रिसीव होगा। तो वर्किंग नोट 11 में जब हम इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे, कितने पर आएगा, 95,000 पर। 8% फॉर 6 मंथ्स इंटू 8% इंटू 6 बाय 12, 3,800 रुपए का इंटरेस्ट अपने को मिलेगा। और कैसे, इसके साथ में लिखकर बता देंगे। ये 95,000 कैसे आया, 1,20,000 ओपनिंग था, फिर 10,000 का खरीदा, फिर 5,000 का खरीदा डेबिट साइड की फेस वैल्यू, फिर माइनस 20,000 और 20,000 क्रेडिट साइड की फेस वैल्यू जितने बेच दिए थे। तो ये बेसिकली क्या है, 95,000 एग्जिस्टिंग फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर ऑन 31 मार्च 13। तो जिस दिन इंटरेस्ट मिल रहा है उस दिन हमें ये देखना है कि हमारे पास कितने रुपए की फेस वैल्यू जो है पड़ी है डिबेंचर की। लिख लीजिए इसे, ₹3,800 का इंटरेस्ट आया, जिसे हम जाकर इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंदर लिखेंगे। बाय बैंक इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कॉलम में 3,800, और ये वर्किंग लिख लो। ये सोचो मैंने अपने लिख किया, आप लोगों के लिए लिखे, चाहे मैंने बोल भी दिया और लिख भी दिया, पर लिख जरूर लो, नहीं तो बाद में भूल जाओगे रिवीजन के समय कि 95,000 कैसे आया था दोस्तों। ठीक हो गया, लिख लेते हैं जी 3,800 इन द इंटरेस्ट कॉलम। अब क्वेश्चन का सब काम हो गया, अब हम सीधा आ रहे हैं कैरी डाउन पर।
31 मार्च को, ध्यान से लिखना मत अभी, 31 मार्च 13 को हम मान लो यहां पर लिख देते हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, लेकिन क्वेश्चन ने हमें मार्केट प्राइस भी दिया है और मैंने कहा था कॉस्ट को मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे। अगर कॉस्ट कम रही फिर तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाली वैल्यू ही आपकी आ जाएगी जो यहां पर आती है, लेकिन मान लो अगर मार्केट प्राइस कम हो गया तो हमें मार्केट प्राइस लिखना पड़ेगा, और जो डिफरेंस है कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच में वो क्या लगता है, बाय P&L लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो अभी तो हमें नहीं पता, लेकिन कैरी डाउन अंतिम की चीज होती है, लास्ट में लिखते हैं। अगर बाई चांस हम कैरी डाउन यहां लिखते हैं और बाद में P&L आ गया तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो जब भी क्वेश्चन में मार्केट प्राइस गिवन होगा, कैरी डाउन जब करेंगे कम से कम एक या दो लाइन छोड़ दें। तो मैं थोड़ी स्पेस छोड़कर 31 मार्च 13 को लिखता हूं बाय बैलेंस कैरिड डाउन, सो दैट अगर इंटरेस्ट देना पड़, अगर सॉरी लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट आ गया तो उसके लिए मेरे पास पहले से ही स्पेस यहां पर मौजूद है। और अब हम यहां पर टोटलिंग वाला पार्ट करते हैं। टोटलिंग कैसे, सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट वाला जो कॉलम है उसे खत्म करते हैं, इंटरेस्ट वाला। क्रेडिट साइड का टोटल कर लीजिए इंटरेस्ट का, 5200 प्लस 533 प्लस 3800, 9533। तो डेबिट साइड पर भी लिख लिया 9533। माइनस कर दीजिए डेबिट साइड का इंटरेस्ट जो कि है 300 टोटल, तो ये आ गया 9233। तो हम 31 मार्च 2013 को टू P&L इंटरेस्ट ट्रांसफर, एटलीस्ट इंटरेस्ट वाला काम हम खत्म करें, जो कि आ रहा है 9233। जी आ गया जी बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंसिंग फिगर हुआ 9233 का, इंटरेस्ट ट्रांसफर हो गया, नोट कर लें। इंटरेस्ट का टैली हमेशा याद रखना है, पहले क्रेडिट साइड का टोटल करो और डेबिट साइड पर बैलेंसिंग फिगर निकालो, P&L में इतनी इनकम आपकी चली गई। रिगार्डिंग द अदर थिंग्स, पहले टोटल करना है डेबिट साइड का, क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एसेट है तो डेबिट साइड हमेशा ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी। सिंपल सी बात है यार, डेबिट साइड पर क्या लिखते हो, ओपनिंग स्टॉक और परचेज। मान लो ओपनिंग स्टॉक फॉर एग्जांपल 1 लाख है, परचेज किया 50,000 का, और तो 1.5 लाख की फेस वैल्यू है। बेच कितनी सकते हो, 1.5 लाख ही बेच सकते हो ना, 1.5 लाख से ज्यादा थोड़ी बेच दोगे। और क्रेडिट साइड पर सेल ही आती है, अगर डेबिट साइड पर टोटल 1,50,000 की फेस वैल्यू है तो क्रेडिट साइड पर ऐसे थोड़ी है कि 1,60,000 की फेस वैल्यू हो जाएगी। आपके पास जितना कैश है ही नहीं, उससे ज्यादा कैश खर्च कैसे कर सकते हो। जैसे कि कैश का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है, सिमिलरली इन्वेस्टमेंट का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होगा। तो हम इसका डेबिट का टोटल करें, नॉमिनल वैल्यू 120 प्लस 10 प्लस 5, 30 और 5 35, 1,35,000। सेम टू सेम क्रेडिट साइड पर भी लिख दी 1,35,000। और जो अमाउंट वाला कॉलम है उसको भी टोटल कर लीजिए, 1,18,000, 9898, 133 और 4849, 132,880, 132,880। ठीक हुई बात। अब बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे, इंटरेस्ट में तो कुछ भी नहीं, यहां बैलेंसिंग फिगर आ गई और एक यहां बैलेंसिंग फिगर आ गई। पहले बात करें नॉमिनल वैल्यू की, 135 में से 40 निकल गया तो ये आया 95,000। लेकिन जो ये है यहां पर अभी, यहां पर वैल्यू नहीं लिखेंगे, सिर्फ निकाल लेंगे वैल्यू, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे लेकिन लिखेंगे नहीं। कितनी आ रही है, टोटल है भाई 132,880 माइनस 19,800 माइनस 19,602 और माइनस 65, तो आ रही है वैल्यू 93,413। यहां नहीं लिख रहे अभी, क्यों, क्योंकि पहले कंपैरिजन करना है मार्केट प्राइस के साथ। तो यहां वर्किंग नोट नंबर 12, वर्किंग नोट नंबर 12 करके दिखाना है हमें, करके दिखाना है कॉस्ट वर्सेस मार्केट प्राइस। 12 नंबर वर्किंग नोट, कंपैरिजन ऑफ
कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स लेफ्ट विद मार्केट प्राइस। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट लेफ्ट का मतलब कि भाई जितनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट आपके पास कैरिड डाउन में बची है उसको मार्केट प्राइस से कंपेयर करना है। देखिएगा, ठीक है, रुको। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है हमने निकाला, कैरिड ऑन 93,413। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी दी है क्वेश्चन ने, देखिए क्वेश्चन ने कहा मार्केट वैल्यू ऑफ 8% डिबेंचर ऑफ पी लिमिटेड ऑन 31 मार्च 3 इज 99 रुपी, 31 मार्च 13 इज 99 रुपी। आपके पास कितने डिबेंचर हैं शेष कैरिड डाउन में, देखिए 95,000 रुपी फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू, यानी कि 100 रुपए का अगर एक है तो 950 डिबेंचर है भाई अपने पास। जिस मर्जी तरीके से कर लो, 95,000 रुपी की फेस वैल्यू है, 99 के हिसाब से मार्केट प्राइस है, तो मल्टीप्लाई किया 99%, ये आया जी 94,050। क्या लेस है दोनों में से? कॉस्ट है 93,413 और मार्केट प्राइस है 94,050, तो कम क्या है भाई? कॉस्ट। तो वैल्यू किस पर करेंगे? कॉस्ट पर। एज कॉस्ट लेस देन मार्केट प्राइस, सो वैल्यू एट कॉस्ट। तो हम 93,413 पर ही वैल्यू कर लेंगे, तो वैल्यू एट कॉस्ट दैट इज 93,413 लिख लीजिए इसे। चलिए 93,413 को यहां पर भर देते हैं, मतलब हमें आवश्यकता नहीं पड़ी उन लाइंस की जो हमने छोड़ी थी। लेकिन अगर मार्केट प्राइस कम हो जाता तो क्या होता, वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं, वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। आइए, ये हमारा एक बार खत्म हो गया। लास्ट में चलते हैं और यहां मैं लिखता हूं, लेट्स एज्यूम the market price on 31 March 13 is 97 रुपी। जस्ट एज्यूम, ये क्वेश्चन खत्म हो गया, यहां पर लाइन लगा दें, लेकिन साथ में आप भी नोट बनाएंगे मेरे। अगर हम एज्यूम कर लें कि भाई जो मार्केट प्राइस है वो 97 है, क्वेश्चन है 99 दिया ना, लेट्स एज्यूम कि मार्केट प्राइस इतना है, तो सबसे पहले तो मैं न्यू रिफ्रेश करते हुए मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लेता हूं। 95,000 की फेस वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 97%, ये आ गया जी 92,150। 92,150 रुपए दी मार्केट वैल्यू है, और कॉस्ट कितनी है? 93,413। तो दोनों में से कम क्या हो गया इस बार? मार्केट वैल्यू। एज मार्केट प्राइस लेस देन कॉस्ट, सो वैल्यू एट मार्केट प्राइस। मतलब जब हम, यहां बनाता हूं, जब हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे, यहां हम लिख रहे हैं बाय बैलेंस कैरिड डाउन। लेट्स से ये कॉलम है नॉमिनल वैल्यू, ये है इंटरेस्ट और ये है अमाउंट। बैलेंस कैरिड डाउन में 95,000 की नॉमिनल वैल्यू है और अमाउंट में कह रहा हूं 90 to 150 लिख दीजिए, क्योंकि मार्केट प्राइस कम है। जबकि कॉस्ट से अगर लिखता तो 93,413 आता।
अब जैसे ही आप यहां पर 92150 लिखेंगे, क्या आपका अकाउंट टैली हुआ? जी नहीं। आपका क्रेडिट साइड का टोटल कितना था? 130 to 880। इस वैल्यू का जो अमाउंट वाला कॉलम है उसका डेबिट साइड से टोटल कितना था? 130 to 880। अगर 93413 की जगह 90 to 150 लिख दूं तो यार ये टैली ही नहीं होगा। इसका यही मतलब है कि अगर आपका मार्केट प्राइस कम है कॉस्ट से तो आपको नुकसान है, क्योंकि कॉस्ट तो मेरी 93413 आ रही थी। कॉस्ट कितनी है ये देखिए 93413, जबकि मार्केट प्राइस कम रह गया, तो यहां तो मार्केट प्राइस आ गया, लेकिन एट द सेम टाइम यहां पर हमें लॉस ऑन वैल्यूएशन है। आपने सोचा था 93413 की चीज बचेगी इन्वेस्टमेंट एट द एंड, लेकिन बची सिर्फ कितने की? 90 to 150 की। तो यू हैव गॉट द लॉस ऑन वैल्यूएशन 1263 रुपी का, 1263 रुपी का आपका लॉस हो गया वैल्यूएशन पर। अगर ऐसे नहीं निकालना तो बैलेंसिंग फिगर निकाल दो क्रेडिट साइड पर अमाउंट कॉलम में। तो हम ये कह रहे हैं यहां आएगा बाय पीएनएल लॉस ऑन वैल्यूएशन। नॉमिनल में कुछ नहीं, इंटरेस्ट में कुछ नहीं, लेकिन अमाउंट कॉलम में आएगा। इसे नोट कर लीजिए। चलिए जी, आप लोगों ने नोट कर लिया। इससे आगे जो हमने कर रहे हैं दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्सेप्ट, उसमें कुछ नयापन है, तो मैं नहीं चाहता इस क्लास से आप बच्चों को कराया जाए। आज का सेशन में रखना चाहता था थोड़ा लाइट। आज तक का जितना काम हो गया एटलीस्ट इतना सबका हो जाना चाहिए, कोई होमवर्क भी आज आपको हम नहीं दे रहे, ठीक है ना? तो इजी रहेगा थोड़ा, लेकिन जितना आज तक कराया उसको एक बार जरूर देखिए, सो दैट यहां तक की जो चीजें हैं वो माइंड में एकदम से क्लियर आप बच्चों के होनी चाहिए। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, FI BSc भी चलेगा, 1-1.5 सेशन हमारा कम से कम लगेगा। तो ठीक है, आज का सेशन करते हैं यहीं पर खत्म। एंजॉय करिए लाइफ को, पढ़ते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।